नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानसून में होने वाली बीमारियों के बारे में। तो दोस्तों, मानसून आते ही हर कोई खुश हो जाता है क्योंकि मानसून के आने से सबको गर्मी से राहत मिल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानसून का मौसम आपके हेल्थ के लिए खतरा साबित हो सकता है क्योंकि बारिश के साथ कई प्रकार की बीमारियां भी आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए मानसून में मच्छरों से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में। तो दोस्तों, ये रोग एक जगह रुके यानी कि ठहरे हुए जल के माध्यम से फैलते हैं, जो कि मच्छरों के विकास के लिए आदर्श होता है। स्थिर पानी केवल जल निकायों का उल्लेख नहीं करता है। कूलर, रबर टायर या बाहर खुले कंटेनरों में बचा हुआ पानी मच्छरों के लिए प्रजनन आधार हो सकता है। तो आइए जानते हैं कुछ मच्छर से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के बारे में। सबसे पहले बात की जाए दोस्तों मलेरिया की। तो मलेरिया हर मानसून में हज़ारों लोगों को मारता है और ये मादा एनोफेलिस मच्छर के द्वारा काटने पर होता है और ये मच्छर शाम और सुबह को काटते हैं। लक्षणों की बात करें तो ठंड के साथ गंभीर बुखार होना। आमतौर पर बुखार मच्छर के काटने के 72 घंटे के भीतर होता है। शरीर में दर्द होना, पसीना और ठंड लगना और इसमें दस्त, पीलिया वगैरह लक्षण भी शामिल हो सकते हैं। उसके बाद बात की जाए डेंगू की, तो ये शायद सबसे कुख्यात मानसून की बीमारी है और डेंगू जो है वो एडीज मच्छर द्वारा काटने पर होता है, जो कि दिन के समय काटता है। लक्षणों की बात करें तो मच्छर काटने के 4 से 7 दिनों के भीतर तेज बुखार होना, मांसपेशियों और जोड़ों में गंभीर दर्द के साथ शरीर पर चकत्ते होना, आंखों के पीछे दर्द होना, भूख में कमी होना और मसूड़ों से खून बहना। बात की जाए कि सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, तो सुबह से या शाम के समय घर से निकलते समय पूरी बाजू के कपड़े पहने। हमेशा एक प्रभावी मच्छर विकर्षक यानी कि रिपेलेंट लें। आजकल एंटी मॉस्क्वीटो लोशन, स्प्रे और कलाई बैंड भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। अपने आसपास पानी के ठहराव से बचें और नियमित रूप से कीटनाशक स्प्रे का प्रयोग करें। रात में कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी का प्रयोग करें और सभी सावधानियां मलेरिया बुखार के लिए भी अपना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए चिकनगुनिया की, तो चिकनगुनिया वायरस एक संक्रमित मच्छर एडीज एल्बोपिक्टस के काटने से फैलता है और ये मच्छर रुके हुए पानी में पैदा होते हैं और दिन के समय काटते हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो अचानक तेज बुखार होना, जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, मतली, थकान और सिर दर्द होना। बात की जाए कि सावधानियां क्या बरत सकते हैं, तो मानसून में इस बीमारी से बचने के लिए पानी के कंटेनर को नियमित रूप से साफ करें और कीट निवारक का इस्तेमाल करें। घर पर बने स्वस्थ भोजन का सेवन करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे मानसून में पानी यानी कि जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के बारे में। तो दोस्तों, मानसून के दौरान इस प्रकार के रोगों का प्रकोप होता है जो कि दूषित भोजन या पानी के माध्यम से फैलता है और ये उन इलाकों में आम है जहां पर स्वच्छता और समुचित सीवेज प्रणाली की कमी है। स्ट्रीट के अस्वस्थ भोजन और पेय पदार्थ भी ऐसे रोगों का स्रोत बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए हैजा की यानी कि कॉलेरा। तो दोस्तों, ये बीमारी आमतौर पर मानव मल द्वारा दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलती है और मक्खियों द्वारा तेजी से आगे बढ़ती है। ये बीमारी खराब स्वच्छता वाले क्षेत्रों में आम है। हैजा आसानी से ठीक हो सकता है, अगर उपचार न किया जाए तो ये घातक भी हो सकता है। लक्षणों की बात करें तो गंभीर दस्त और उल्टी होना, निर्जलीकरण के कारण तीव्र वजन घटना और मांसपेशियों में ऐंठन होना, कम रक्त दबाव होना, मुंह, गले, नाक और पलकों के अंदर सूखी श्लेष्म झिल्ली होना और त्वचा की लोच का नुकसान होना। उसके बाद बात की जाए टाइफाइड फीवर की, तो दोस्तों टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा दूषित भोजन या पानी के कारण होता है और ये बैक्टीरिया कई हफ्तों तक पानी या सूखे गंदे नालों में जीवित रह सकता है और आमतौर पर शरीर के मौलिक मार्ग यानी कि फीको ओरल रूट के माध्यम से प्रवेश करता है। लक्षणों की बात की जाए तो भूख में कमी और सुस्ती आना, बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक होना, पेट में दर्द होना, दस्त या कब्ज होना, सिर दर्द और शरीर में दर्द। उसके बाद बात की जाए दोस्तों हेपेटाइटिस ए की, तो ये हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण लीवर की एक गंभीर संक्रामक बीमारी है और ये संक्रमित मल, भोजन, पानी या संक्रमित व्यक्ति के साथ करीबी व्यक्तिगत संपर्क यानी कि क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट के माध्यम से फैलता है। ये रोगी गैर त्वचा संपर्क यानी कि नॉन स्किन कांटेक्ट या निकटता के माध्यम से फैलता नहीं है। लक्षण आमतौर पर वायरस से संपर्क करने के 2 से 7 सप्ताह बाद विकसित होते हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो थकान, जी मिचलाना, पीलिया होना, डार्क कलर का यूरिन, भूख घटना और काले रंग का मल आना। तो बात की जाए कि सावधानियां क्या बरत सकते हैं, तो उस भोजन या पानी से बचें जिसकी दूषित होने की एक उच्च संभावना है। सख्त निजी स्वच्छता बनाए रखने से अधिकांश पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से संरक्षण सुनिश्चित होता है। भोजन या पानी को मक्खियों से बचाने के लिए कवर कंटेनरों में स्टोर करें।
इन बीमारियों को हल्के से न लें, इनको अनदेखा करना संभावित घातक महामारी का कारण बन सकता है। दस्त से होने वाली निर्जलीकरण से निपटने के लिए थोड़े थोड़े टाइम बाद छोटी मात्रा में ORS पीते रहें और ये सभी सावधानियां टाइफाइड बुखार और हैजा रोग के लिए भी आप अपना सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए डायरिया की, तो ये मानसून में होने वाला एक और सबसे आम रोग है और अधिकतर कम गुणवत्ता के तेल से बने खाद्य और अस्वच्छ भोजन और पानी के कारण डायरिया होता है। लक्षणों की बात करें तो दस्त होना, पेट में तेज दर्द होना, उल्टी आना, बुखार होना, कमजोरी महसूस होना। और सावधानियों की बात करें तो बहुत अधिक ऑयली फूड खाने से बचें। इस समस्या को रोकने के लिए उचित स्वच्छता रखें, खाना खाने से पहले हाथ धोएं और पानी केवल उबाल कर पिएं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मानसून में आमतौर पर कौन कौन से वायरल इन्फेक्शन होते हैं। तो दोस्तों वायरल इन्फेक्शन विभिन्न रोगों के आक्रमण के कारण होता है, जिसमें कि वायरस शरीर में फैलता है और ये इन्फेक्शन प्रणालीगत है, जिसका मतलब है कि ये वायरस एक ही समय में शरीर प्रणाली के कई अलग अलग हिस्सों को प्रभावित करते हैं। मानसून में दमनकारी आर्द्रता और बारिश के कारण यह इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से फैलता है और विशेष रूप से कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में। दोस्तों सबसे पहले बात की जाए वायरल बुखार की, तो वायरल बुखार सबसे सामान्य चिकित्सा लक्षणों में से एक है। और लक्षणों की बात करें तो थकान और शरीर में दर्द होना, नाक बहना या नाक की रुकावट होना, दस्त होना, खांसी या गले में खराश होना, आंखें और त्वचा की चकत्ते में सनसनी जलन होना। दूसरी बात की जाए नेत्र इन्फेक्शन की, तो वायरस की वजह से आंखों के इन्फेक्शन आमतौर पर हल्के होते हैं और आमतौर पर स्वयं ठीक हो जाते हैं और इसमें कंजक्टिवाइटिस यानी कि आंखें आना भी शामिल है, जिसे कि अक्सर गुलाबी आंख भी कहा जाता है, जो कि आंखों की झिल्ली को प्रभावित करता है। इसके अलावा जो पलकों और पलकों के मार्जिन के अंदर की रेखाओं को प्रभावित करता है। लक्षणों की बात की जाए तो आंखों में किरकिरा महसूस करना, पलकें सूज जाना, जलन और खुजली होना, एक या दोनों आंखों से डिस्चार्ज होना, कॉर्निया के आसपास ब्लड क्लोट्स होना। और बात की जाए सावधानियों की, तो एक स्वस्थ भोजन लें और जंक फूड से बचें, बहुत सारे तरल पदार्थों का सेवन करें, अपने आप को साफ रखें और कमजोरी के शुरुआती लक्षणों का पता लगाएं, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से बचें, सुनिश्चित करें कि आप अपने आंखों या मुंह के संपर्क में लाने से पहले एक प्रभावी निस्संक्रामक के साथ अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें और एक सैनिटाइजर ले लो और भोजन से पहले इसका उपयोग करें। और ये सभी सावधानियां वायरल बुखार के लिए भी आप अपना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए मानसून के दौरान होने वाले कवक इन्फेक्शन यानी कि फंगल इन्फेक्शन की, तो फंगल इन्फेक्शन फंगस के कारण होते हैं और फंगस एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है और ये इन्फेक्शन बगल की तरह त्वचा की परतें और पैर की उंगलियों के बीच की जगह में होता है। अक्सर इन जगहों पर नमी बरकरार रहती है, विशेष रूप से नम मानसून के दौरान। लक्षणों की बात की जाए तो त्वचा का छिलना, क्रैकिंग और स्कैलिंग होना, लाली, फफोले, त्वचा का अधिक सॉफ्ट होना और त्वचा का उतरना और साथ ही साथ खुजली, जलन या फिर दोनों होना। सावधानियों की बात करें तो अपने शरीर को सूखा रखें। यदि आप बारिश में भीग गए हैं तो जितनी जल्दी हो सके अपने आप को सुखा लें, गीले अंडरगारमेंट्स बदलें, सैंडल पहने, यदि संभव हो तो अपने पैरों को हवा दें और दिन में 2 बार स्नान करें और अपने स्नान के पानी में नींबू, नीम या नींबू का अर्क डालें। इसके अलावा पीलिया वायरस आमतौर पर दूषित पानी और भोजन के कारण फैलता है। पीलिया के लक्षण कमजोरी, पीला मूत्र, उल्टी और यकृत रोग है और इस मानसून पीलिया रोग से दूर रहने के लिए उबला हुआ पानी पिएं और स्ट्रीट फूड खाने से बचें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।